वेलकम बैक। इन फोकस हैं डायरेक्टर जनरल PDMA सिंध सैयद सलमान शाह साहब। इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, अलर्ट्स तो जारी हुए हैं और आप तवातुर से बताते भी आए हैं, लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन है कि जब पंजाब से सैलाबी रेलें सिंध की तरफ रुख करे हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब दाखिल होने को हैं, तो ज़रा सूरत हाल बताइएगा कि किस हद तक अलर्ट जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त पंजतन से 6 लाख के करीब रेला गुजर रहा है और ये पानी जो है 52 आवर्स के बाद जो है गुद्दू पे पहुंचेगा और इसमें जो है वो मिठन कोट के रास्ते में पानी ज्वाइन होगा इंडस का। तो इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट्स हैं वो 800,000 प्लस की हैं, लेकिन हम तैयारी जो है वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि राजनपुर से अगर डेरा राजस्थान और इस कोई सुलेमान रेंज से अगर कोई बारिश होती है, जिसकी उम्मीद कम है करंट फोरकास्ट के हिसाब से, तो ये पानी उसमें एड ऑन हो सकता है। तो कॉन्टीजेंसी के तौर पे हम सुपर फ्लड की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं, उसको उसी को मेंटेन कर रहे हैं और लोगों को जो है इवैक्यूएशन उसी तरीके से जारी सारी है। ओके, तो जो आप लोगों का प्लान है कि सुपर फ्लड की तैयारी के हवाले से कौन कौन से इलाके आप समझते हैं मुतासर हो सकते हैं? देखिए जी, सिंध के टोटल 15 अजला हैं, राइट और लेफ्ट बैंक मिला के, राइट ऑफ इंडस और लेफ्ट ऑफ इंडस। और उन अजला में जो अजला गुद्दू से सखर के दरमियान लाया करते हैं वो हमारे प्रायोरिटी 1 है, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा वनरेबल है, वही सबसे पहले फेस करते हैं सैलाब को। सही। अकॉर्डिंगली फिर जो है दरमियान वाला जो है सखर टू कोटड़ी वाला रीजन आता है और फिर फाइनली कोटड़ी टू समंदर वाला रीजन आता है। टोटल 15 अजला मिला के इनके जो कच्चे का एरिया है वो हमारा मेन जो है इस वक्त पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वहाँ के लोगों को हम सेफली, उनके माल मवेशी को सेफली हम इवैक्यूएट कराएं और उनको अगर हमारे रिलीफ कैंप्स में आना चाहें तो वो भी वेलकम है, क्योंकि हमने उनका भी अरेंजमेंट किया है। और अगर अपने रिश्तेदारों वगैरह के पास कहीं पे जाना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन, जब तक ये पानी का रेला रहता है, तो वो भी जो है वो जा सकते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि मजीद पानी नहीं आता और ये जितना आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आसानी से ये चला जाएगा? इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि मुराद अली शाह साहब ने जो आज की नहीं बल्कि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि 9 से 11 लाख के दरमियान हम हैंडल कर सकेंगे आराम से कि वो सेफली चला जाए समंदर तक। देखिए जी, 9 लाख से ऊपर पानी जो है उसको हैंडल करने की बिल्कुल कैपेसिटी है सिंध की। उसका रीजन ये है कि जो हमारे ब्राजेज हैं वो डिजाइन है 12 लाख क्यूसेक तक, दोनों नॉर्दर्न ब्राजेज, लेकिन उसमें सर्टन SOPs हमें फॉलो करनी होती हैं और उन SOPs की जो तैयारी है वो हमने सुपर फ्लड वाले इसीलिए रखी है कि वी आर वेरी मच नॉट श्योर अबाउट कि कितना पानी आएगा। तो अगर इंशाल्लाह ताला पानी 12 लाख के भी अंदर आया तो वो हैंडल हो सकता है, लेकिन विद कॉशन, क्योंकि बंदों पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारे ब्राजेज हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। 2010 में हमने पानी गुजारा था, लेकिन उसमें गुद्दू के नॉर्थ में भी एक ब्रीच हुआ था और फिर नीचे ठट्टा सिजावल साइड पे भी 2 ब्रीचेस हुए थे। तो इसलिए पूरी कोशिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसमें कामयाब करें, क्योंकि हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारे वुज़रा वो सारे फील्ड पे मौजूद हैं और वो तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स जिन पे दबाव आ सकता है पानी का, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारियों का अरेंजमेंट करके वहाँ पे फील्ड में वो खुद मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है और जो जिले इंतजामिया है वो साथ साथ जो है अपनी तैयारी की है कि अगर कोई रिलीफ कैंप्स में आते हैं तो उनको वो किया जाए। इसके अलावा जो हमारी जिले इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, इन 15 अजला की, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली तकरीबन 742 बोट्स को हायर किया है और उन बोट्स के जरिए लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो निकलें बाहर और अपने पक्के की तरफ आए। और लेकिन हमने एज ए स्टैंड बाय अरेंजमेंट, अगर खुदा न खास्ता कोई लोग नहीं निकलते या कोई रह जाता है, उम्मीद तो ये है कि हमारी पूरी कोशिश है कि सारे लोग निकल आए, लेकिन अगर नहीं निकलते तो फिर उनके लिए फिर हमने रेस्क्यू बोट्स का अरेंजमेंट है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ ताउन कीजिएगा। आपकी जान, आपका माल मवेशी बहुत कीमती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको रख के आप इंतजामिया के ताउन से आप जो है वो पक्के की तरफ अपने आप को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कीजिए। सलमान शाह साहब, एक जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि क्योंकि सिंध पहले भी एम्ब्रेस कर चुका है 2022 के जो फ्लड्स थे, तो उसके बाद क्या खातिर खा काम इन पुश्तों पर नहीं किया गया? जो अब बताया जा रहा है कि चंद जगहों पर जो पुश्तें जहां कमजोर हैं उनको जो है वो मजबूत करने का काम किया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में जो लोग अनअवेयर हैं या जिनकी नॉलेज नहीं है वो सैलाब को सैलाब के साथ कंपेयर करते हैं, वो बनता नहीं है।
आप एप्पल को एप्पल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल को किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 2022 का जो फ्लड था वो एक और टोटली एनवायरनमेंट था, वो बारिश की वजह से हुआ था, और सिंध के अंदर बारिश पड़ी थी या बलूचिस्तान में, और वहां से पहाड़ों से पानी आया था। ये जो पानी है ये नॉर्थ से आ रहा है, हमारे दरिया का है। तो दरिया तो अपने कोर्स पे बह रहा है। अगर इसको ट्रू सेंस में बात की जाए तो ये सैलाब, हम इसको कैटेगराइज करना भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल होता है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, पब्लिक को बचाना होता है, तो वो हम इसको सैलाब की कैटेगरी में लेते हैं। अदरवाइज तो दरिया अपने कोर्स पे बह रहा है। जहां तक 2022 का ताल्लुक है तो 2022 में बारिशें हुई थी और एबनॉर्मल बारिश हुई थी, कुछ जगहों पे तो 10 टाइम्स हुई थी। सही। अब आ जाते हैं कि उसका अभी कंपैरिजन तो हो गया, इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं 2010 के फ्लड के साथ या 2015 के फ्लड के साथ, जो कि दरियाई फ्लड आया था। ठीक। तो 2010 का जब फ्लड आया था 11 लाख प्लस से क्यूसिक्स का रेला गुजरा था, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 जगहों पे ब्रीचेस हुई थी। तो उन ब्रीचेस को प्लग इन किया गया है, ना किया गया था, बल्कि पूरे बंदों को जो है वो उसके बाद रेज किया गया था 6 फुट। सही। जो भी हमारे 102 वनरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का डायरेक्ट जो है वो दरिया जो है एक्ट करता है या उनको इरोड कर सकता है, उधर जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे वहाँ पे स्पर्स और जे स्पर्स, टी स्पर्स और डिफरेंट किस्म की इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं ताकि दरिया के जो है पानी को बंदों पे ना पहुंचाया जाए। तो इसीलिए यही वजह थी कि 2015 में तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर का रेला हमने बखौर खैर आफियत समंदर में भिजवाया था। तो इसलिए उसके साथ आप कंपेयर कर सकती हैं, 2022 के साथ कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं बनता कतई तौर पे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया DGPDMA सलमान शाह साहब हमारे साथ थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बैनुल अक़वामी उमूर पर एक नज़र डालते हैं।